ओम शांति। आज की तारीख है 22/2/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। तो देखते हैं आज हमारे प्यारे मीठे बाबा हमें क्या कह रहे हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो मत बोलो, हियर नो इविल सी नो इविल। तो बाबा हमें क्या समझाने दे रहे हैं कि आसुरी बातों को हमें सुनना नहीं है और बोलना भी नहीं है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है। तो हमें कौन सा ऐसा वो निश्चय है कि जो हमारे प्यारे मीठे बाबा से ही हुआ है। तो बाबा बता रहे उत्तर में, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सद्गुरु भी हूँ, तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का। तो बाबा हमें किस बात का निश्चय कराते हैं कि बच्चे मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ, है ना। परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं, पर क्या है, माया हमें भुला देती है। आज का प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा आज चार्ट रखने की बात बोल रहे हैं, और कौन सा वो चार्ट है जिसमें विशाल बुद्धि चाहिए। उत्तर है, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो सभी आज चेक करेंगे कि हमारा जो याद का चार्ट रखते हैं वो कैसा है। देह भान में हम बाबा को याद करते हैं, या मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरे बाबा परमात्मा शिव भी परमात्मा आत्मा, तो मैं आत्मा समझ मेरे बाबा को याद कर रही हूँ या नहीं। तो ये वाली स्मृति का चार्ट हमें आज देखना है, चेक करना है। तो ये कितने समय का है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये विशाल बुद्धि चाहिए इस चीज़ के लिए। ऐसे नहीं कि मैं बस 4 घंटे में बैठ गई और बाबा को याद कर लिया, पर मैं तब आत्मिक स्थिति में थी या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो आज ही हम सब अपना ये वाला चार्ट चेक करेंगे। तो इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। तो जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे, देही अभिमानी स्थिति में होंगे, तो ही हमारे विकर्म विनाश हो सकते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सद्गुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सभी बच्चे तो जानते हैं ना कि हमारे शिव बाबा हमारे बाबा है, टीचर है, सद्गुरु है, पर मानते कम हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सब बच्चों की स्मृति में है, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं, है ना। तो बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है। तो कौन सा, जो लौकिक बच्चा होता है वो भूलता है क्या कि ये मेरा फादर है, या ये मेरे पापा है, ये कभी कोई भूलता नहीं है ना। तो क्या कहते हैं बाबा कि उनका यह ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है, हम बाप के धन का मालिक हूँ, है ना। बच्चों को रहते ना कि इनका मैं वारिस हूँ, ये इनका सारा जो है वो हमें ही मिलने वाला है। तो वो उनको ये स्मृति में रहता है। बल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ। बाप ही सद्गति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सद्गुरु भी है। तो हमारे सद्गुरु हमें सच रास्ता बताते हैं, सद्गति का रास्ता बताते हैं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए, तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, सदैव याद रखना है। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, यह है मनुष्य की बात। बाप कहते हैं, आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो और मत देखो। हियर नो इविल, यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है,
तो ये हमारे नलिनी दीदी जी है जिन्होंने ये बनाया हुआ था कि हियर नो इविल, टॉक नो इविल और सी नो इविल। तो आज बाबा ने उनको मुरली में याद किया है। तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो राम वंशी, दुनिया है सारी रावण वंशी। वहाँ धूप की तो बात नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। टिक्कर भीतर में कहने से टिक्कर बुद्धि हो गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं उनकी कितनी ग्लानि करते हैं, है ना। तो हमारे बाबा की हमने कितनी अज्ञान वश में हमने कितनी ग्लानि की है। टिक्कर बिक्कर में कन कन में सर्वव्यापी उनको कह दिया है। तो ये हमने अज्ञान वश हमारे बाबा की ग्लानि की हुई है। पर अभी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमें उसे सुधारना है कि हमारे बाबा कन कन में नहीं हैं। तो ये संदेश हमें सबको देना है। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रत्न नहीं परंतु पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है। बाप को यथार्थ रीति याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है। कौन? हमारे प्यारे मीठे शिव बाबा। वो भी बिंदी है ना, उनके जैसे हम, है ना। हमारे बाप के समान हम बच्चे भी आत्मा बिंदी और हमारे बाबा भी आत्मा बिंदी। उनमें यह सारा पाठ भरा हुआ है। किनमें? हमारे शिव बाबा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी और हमारी छोटी है। बाबा क्या समझा रहे हैं? जैसे लौकिक में होता है ना, बाप और बच्चों को जब दिखाते तो बाप जो होता है वो बड़ा दिखाते हैं और बच्चा छोटा दिखाते हैं। पर बाबा कहते हैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मैं बड़ा बिंदी हूँ और आप छोटी बिंदी हो। नहीं, बाबा गुण से, है ना, शक्तियों से बड़े हैं हमसे। बाकी साइज बाबा का आत्मा और हम आत्मा सेम है, पर वो सागर है, शक्तियों के सागर, गुणों के सागर है और हम उनके बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी हमारी छोटी है। नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क कोई की नहीं होती, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ यह प्राय लोभ हो जाता है। तो है ना, जब हम सतयुग में जाते तो कहाँ हमें याद रहता है कि हम सिर्फ आत्मिक स्थिति में तो रहते हैं पर हमारे बाबा हमें याद नहीं होते हैं, ना ये ज्ञान। तो फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? इस छी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। तो बाबा कहते ना, हर वक्त एक आँख में शांति धाम और एक आँख में सुख धाम। जब हमारे दोनों भी ये आँखों में रहेगा शांति धाम और सुख धाम तो हमें पुरानी दुनिया नहीं दिखेंगी। क्या दिखेगा दोनों आँखों से? एक में शांति धाम और एक में सुख धाम, बाप और वर्षा, है ना। तो आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो यह सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है, कहते हैं ना, ये सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सब, जो भक्ति मार्ग के लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म तो क्या है? तत्व है, जहाँ हमारे शिव बाबा और हम रहते हैं, आत्माएं। ब्रह्म हमारे रहने का स्थान है, घर है। तो कहते हैं ना, ब्रह्म नहीं ब्रह्मा।
तो बाबा आज समझा रहे ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। तो हम ब्रह्म कुमारी है क्या? नहीं, हम कौन है? ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार। समझते नहीं है? ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होगी ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है। उनकी क्या महिमा होगी, बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं। बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है। चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का ही है ना। तो ये बहुत अच्छी एक सर्विस होती है, सेवा होती है बताने की। इतने सारे लाखों करोड़ों वर्ष नहीं है, सिर्फ 5000 वर्ष का एक युग। ये जो पूरा कल्प होता है वो कितना होता है? 5000 वर्ष का। इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन ज़रूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन न हो। कलयुग के बाद सतयुग ज़रूर आना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो देखिए बाबा हमें टीचर बन के क्या सिखाते हैं? इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो है ना हमारे बाबा हमारे टीचर। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पाठ बजाती है। यह किसको भी पता नहीं है कि अगर हम पाठधारी है तो नाटक के आदि मध्य अंत को ज़रूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहराना। सेकेंड बाय सेकेंड वही रिपीट होगा। जो पास्ट हो गया है यह बातें और कोई समझ न सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं? टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो? यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। तो बाबा हर युग में नहीं आते, संगम युग में आते हैं। और कोई थोड़े ही कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिवोहम कहते हैं। उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने लिए, सहज राजयोग सिखाने लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहा वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस और कहा यह कलयुग पतित दुनिया। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो। यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग होगा। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी था। यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, जरूर प्रजापिता भी होगा। तो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है ना। तो क्या बोलते हैं, इनके इतने सारे ब्रह्म कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ है तो इनका पिता भी तो कोई होगा ना। तो कौन? ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह भी गॉड फादर है। कैसे रचते हैं? तो वह तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते हैं। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया, बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। तो हमारे शिव बाबा हम सभी आत्माओं के पिता है, इसलिए क्या कहते हैं? सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्यों को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एजेड था ना, फिर होगा ज़रूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती है। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम तो कहते रहते हो भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो हम कितने निश्चय विश्वास से कहते ना कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है।
ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, देवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है, काम विकार का जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, न चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सावरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं सर्प ने डसा तो सावरा हो गया, इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूरदेश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को। अब बाप कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तो हमें बाबा को याद करने से क्या होगा? हमारे विकर्म विनाश होगे। पर आज बाबा ने क्या कहा है? मुझे कैसे याद करना है? मैं जैसा हूँ वैसे ही मुझे याद करना है। और हम भी आत्मा, हमारे पिता भी आत्मा, तो उनको ऐसे आत्मा आत्मा समझ हमें याद करना है। हम आत्मा, हमारे शिव परमात्मा। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजोमय बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है यह दुनिया नहीं जानती है। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा है ना। तो सुप्रीम आत्मा है ना, सुप्रीम सोल, परमात्मा, सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते भी है नॉलेजफुल। वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए, है ना। तो जो अज्ञानी आत्माएं होती है वो क्या कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो अगर वो सर्वव्यापी है, सर्व आत्माओं में है, तो सब आत्माएं तो नॉलेजफुल हो गई है। तो क्यों आज सभी आत्माएं ज्ञान के अज्ञानवश घूम रही है? तो ऐसे नहीं है, ये बात गलत है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर उस एक को क्यों कहते? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सद्गति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र है। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। कहते ना शिव को सत्यम शिवम सुंदरम, तो हमारे बाबा क्या है? ट्रुथ है, सत्य है। बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसीलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ, नर से नारायण बनने की। यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है ना। अगर वो सत्यनारायण की कथा सुन सुनकर अगर हम नारायण बन जाते तो फिर बात ही क्या होती, पर हम नहीं बनते ना। तो बाबा क्या कहते हैं, फिर वह सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है? नहीं ना, नहीं हो सकती है। मनुष्य किसको नर से नारायण बना नहीं सकता। कौन बना सकता है? नर से नारायण बनाने की ताकत सिर्फ एक में ही है, हमारे प्यारे बाबा में, शिव में, परमात्मा में। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी है भारत में, परंतु कब आते हैं यह समझते नहीं हैं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियाँ बना दी है। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवानुवाच मन मना भव, तो आप देख सकते हैं कोई भी शास्त्र में भगवानुवाच नहीं लिखा है, सिर्फ भगवत गीता में भगवानुवाच लिखा है। यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में हो नहीं सकते। गाया भी जाता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले यह बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया,
श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य है। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से है। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है। अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो आज बाबा हमें बार बार ये कह रहे कि चार्ट रखने में कैसी चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। तो देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े, तब ओनली तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे, अदरवाइज नहीं। तो नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट कोई बिरले रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमसे ना कोई गलत बात निकलती है, ना कुछ हम गलत देखते हैं, और ना हम किसी का दिल दुखाते हैं, ना उसे दुख देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि मैं भी आत्मा और सामने वाला भी आत्मा। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो हमसे विकर्म नहीं होते हैं। तो हमें सदैव यही ध्यान में रखना है कि मैं सदैव देही अभिमानी स्थिति में रहूं, तो हमसे कभी किसी को दुख नहीं मिलेगा। बाप आते ही है सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे, बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट है, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी है। ये सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है और विशाल बुद्धि बनना है। आज का हमारे प्यारे बाबा का वरदान है हम बच्चों के प्रति। सभी फील करेंगे वरदान को। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएंगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मन के का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। तो क्या होगा देखिए, बाबा प्रत्यक्षता के समय हम बच्चों की स्थिति बता रहे हैं। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रिस्क की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छुपा देते हैं, अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएंगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेंगी। इसलिए रॉयल्टी द्वारा रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ, है ना। तो आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। तो बाबा क्या कर रहे हैं, कौन सी भी विधि अपनाओ पर इस व्यर्थ को हमें समाप्त करना है। आज का व्यक्त इशारा है, स्वयं को कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हो, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।